गाय हमारी माता नहीं है, और गाय अगर हमारी माता है तो फिर भैंस मौसी क्यों नहीं। यही सवाल मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो अब गाय को माता मानता है, और वो ठीक ठाक, उसको लगता है कि वो ठीक ठाक धर्म के बारे में जानकारी रखता है। तो शायद उस व्यक्ति का यह जवाब था कि भैंस एक स्टोरी है या एक कहानी है माँ दुर्गा से जुड़ी हुई, जिसमें भैंस और वो महिषासुर का वध करती हैं। तो भैंस को महिषासुर माना जाता है, या भैंस को ये माना जाता है कि उसमें महिषासुर सवार है, तो इसीलिए भैंस को मौसी नहीं माना जाता है या माँ नहीं माना जाता है। मेजरली क्या डिफरेंसेस है गाय भैंस में, साइंटिफिकली मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको एक दृष्टिकोण देने का प्रयास करूंगा कि गाय हमारी माता क्यों नहीं है, या अगर माता का दर्जा दिया गया हमारे पूर्वजों ने उसे माँ का दर्जा दिया तो क्यों दिया। इसी पे आज हम बात करेंगे। और आज से हम एक सीरीज शुरू करने जाएंगे जिसमें हम अनपढ़ होंगे। हम बहुत पढ़ लिख चुके हैं, हम चीज़ों को अनलर्न करना शुरू करेंगे कि अगर हमें कुछ बता दिया गया तो शायद उसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करके देखना कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। अगर जैसे टॉपिक्स है कि महिला पुरुष की समानता है, तो महिला असामान्य कब हुई, या कहाँ, चीज़ों को थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखना शुरू करेंगे। तो आज हमारा विषय है कि गाय हमारी माता है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो मेरा पहला तर्क यह है कि काऊ अगर हमारी माँ है तो फिर भैंस भी हमारी माँ हो सकती है। स्टोरीज में भले इसको बताया गया कि इसमें महिषासुर सवार है, पर वास्तविकता में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मान लेते हैं चलिए है भी। और शायद इसी एक एनेक्डोट के चलते, इसी एक कहानी के चलते हमारे समाज ने, हमारे भारत के नेताओं ने या बिजनेसेस ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है बीफ एक्सपोर्ट करने में। पर वो बीफ मेजरली भैंसों का होता है, गायों का नहीं। और जब आप गौ रक्षा कर सकते हैं तो फिर भैंस रक्षा करने में क्या समस्या है, क्योंकि दोनों तो जीव है। अगर आप जीव से प्रेम करते हैं, आप जीवन से प्रेम करते हैं, तो फिर आप दोनों की रक्षा करिए। और अगर आप जीवन से प्रेम करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 2 विकल्प आपको दिए जाएं, या तो किसी व्यक्ति को आप एक झटके में मार दें, या तो किसी व्यक्ति को आप डेली मारे एक हथौड़ी उसके पैर पे, डेली एक हथौड़ी उसके पैर पे मारे। आप क्या चुनेंगे, कि उसको एक बार में गोली मार दिया जाए ताकि वो मर जाए जिससे कम पेन हो, या उसको डेली एक हथौड़ी मारा जाए बिना मर्म के, बिना दवा के। तो शायद आप एक गोली मारना चुनेंगे, क्योंकि डेली उसको उतना दर्द देना वो अमानविक ज़्यादा अमानविक होगा। पर हम क्या करते हैं, हम गायों को आज के समय में, वर्गीस कुरियन एक महान व्यक्ति ने दूधों को किसानों से जाके कलेक्ट करना शुरू किया कि दूध बर्बाद ना हो। ठीक है, उन्होंने, महान थे कि नहीं है उस पर चर्चा मैं नहीं करने जाऊंगा, ठीक है, बहुत सराहनीय काम किया कि भारत में वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन लाया, और इस भूखी नंगी जनता को, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे भूखे रहते हैं, उनको दूध का उत्पाद उन तक पहुँचाया, शहरों में दूध का उत्पाद पहुँचाया। मैं भी उसी भूखी नंगी जनता का पार्ट हूँ। तो किसानों से कलेक्ट किया, फिर कंपनियों ने क्या किया कि छोड़ो किसानों का झंझट, ट्रैवलिंग का झंझट, कंपनियों ने पिंजड़े में बंद करना शुरू कर दिया गायों को, और उससे दूध निकालना शुरू कर दिया। तो डेली बेसिस पे उनको उतना दर्द है, उनको अपने बछड़े से मिलने नहीं दिया जाता। मतलब वो एक आम जीवन, उनको सीमन इजेक्ट किया जाता है उनके अंदर, उनको संभोग का जो बेसिक नीड है किसी भी जीव का, किसी जानवर का, वो छीन लिया गया उनसे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि गाय आपकी माता है, तो एक गाय में तो शिष्टाचार का भाव हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गाय अपने ही बछड़े के साथ भी संबंध बना सकती है। वही वुल्फ है, वुल्फ वो माँ समझता है, भाई बहन भी समझता है, मतलब वो अपने किन को समझता है कि उसका किन क्या है। वहीं शायद ही 1-2% स्पीसीज हैं जो किन की फिलॉसफी को समझते हैं और उसमें उस हिसाब से एक्ट करते हैं कि मतलब किन में जनरली 112 लोगों का हुआ करता था, मतलब कि 100-112 लोग, मतलब कि क्लोज कजन्स जो हो उनमें प्रोक्रिएशन ना हो, उसके बाहर जाके हो। तो फिर मैं गाय में तो ऐसा नहीं है। अगर आप जिस जीव को माँ कह रहे हैं तो उसमें ऐसा क्यों नहीं है। फिर सवाल आता है तो ठीक है, हमारे पूर्वजों ने उसे माँ क्यों कहा, क्योंकि सोचने वाला विषय यह है कि एक गाय को अगर आप काटते हैं या गाय को जान से मारते हैं केवल उसके मांस के लिए, तो आप लॉस में रहेंगे फाइनेंशियली भी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी गाय को मारते हैं तो शायद आप एक बार अपने कई सारे लोगों का पेट भर लें, ठीक है, पर एक गाय को आप जीवित रखते हैं
तो आप ठीक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, साल भर में अगर वो बच्चा देती है तो 1.5 साल 1.25 साल खूब आराम से आप दूध खा सकते हैं, खूब आराम से। थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर कुछ महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होगा, फिर उसके बाद आप उसके साथ फिर उसको वो आपको लाभ देगी। फिर पहले के ज़माने में उसके गोबर से घर में भी इस्तेमाल किया जाता था, उसके गोबर का उपला जो बनता था उसको किचन में इस्तेमाल किया जाता था। वो सेफ था नहीं था उसमें मैं नहीं जाऊँगा, पर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद उसके गोबर को खेत में फेंक दिया जाता था, उसका भी इस्तेमाल होता था। गौमूत्र का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, मैं नहीं जानता हूँ, अगर होता भी हो तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। पर उसके उपयोगिता थी, यूटिलिटी थी उसकी। बैलों की भी, अगर मान लीजिए गाय दी तो मतलब बाछी दी तो और यूटिलिटी है। अगर मेल भी दी मतलब बाछा दी, फिर भी उसकी यूटिलिटी है। हल के काम में आएगा या जोतने के काम में आएगा या कृषि के मेजर कामों में वो आने लगा आने लगा या लाया गया, क्योंकि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता तो उससे बढ़िया है कि उसको मैन पावर के तौर पे इस्तेमाल करने लगा गया। ठीक है, तो शायद इन्हीं कारणों के चलते उसको मां माना गया होगा। पर मैं आज मानता हूँ कि आज के समय में या तो आप वीगन है, वीगन में जैसे आप दूध दही या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो आप नॉन वेजिटेरियन है। क्योंकि अगर आप वीगन है तो आप किसी तरह का, या कम से कम, एकदम कम से कम, उसमें भी आपको विटामिन B12 लेना पड़ेगा, जिसमें आप जानवरों की हड्डियों से ही वो बनेगा मेजरली। वो छोड़िए, उस पर मत जाइए। इन द सेंस कि आप या तो वीगन है या तो आप नॉन वेजिटेरियन है। क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन है और आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, या आप एगिटेरियन है, एग कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें तो आप डेली बेसिस पे पेन दे रहे हैं, डेली बेसिस पे हथौड़ा मार रहे हैं उसे। एटलीस्ट उसमें आप बंदूक से मार के एक बार खत्म तो कर दिए, कि अगर स्लॉटर कर भी रहे हैं तो करना अच्छी बात है, बुरी बात है मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ, कर रहे हैं तो। और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि शायद इसी तर्क के चलते हमारे पूर्वजों ने उसे माँ कह दिया कि हमारा थोड़ा इमोशन अटैच हो जाएगा और हम उससे इमोशनली अटैच होंगे, और हमको इतना संसाधन, उसकी यूटिलिटी इतनी है ही, तो हम उसे नहीं काटेंगे और उसका उपयोगिता ज़्यादा होगा। पर आज सच्चाई है कि सड़कों पे भैंस नहीं दिखती है क्योंकि भैंस कट जाती है, पर गाय दिखती है। गाय, वही माँ आपकी कीचड़ खा रही है, वही माँ आपकी नाली में मुंह डाल रही है, प्लास्टिक खा रही है, झिल्ली खा रही है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और जिनको भी लगता है कि सरकार की कोई आइडियोलॉजी होती है, सरकार की आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी होती है सत्ता, पावर, और उसके लिए वो किसी धर्म, किसी टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अब मैं बात करूँगा कि अगर हम वास्तविकता में एज अ हिंदू या जो भी एज अ ह्यूमन हम गाय को माँ मानते हैं, तो हम गाय को माँ मान लेते हैं, हम धरती को माँ मान लेते हैं, हम नदियों को माँ मान लेते हैं, पर हम दूसरे की माँ बहनों को सड़क पे गरियाते हुए चलते हैं। ये हमारा शिष्टाचार है। और जो भी हिंदू इस बात से ऑफेंड हो रहा हो कि नहीं ये गाय को काटने की बात कैसे कर रहा है, ये एक दृष्टिकोण है। और अगर आप हिंदू हैं तो मैं बस ये जानना चाहूँगा कि आप 16 बट्टा कितने हिंदू हैं, क्योंकि एक हिंदू अपने संस्कारों से हिंदू होता हो। और मुझे तो लगता भी नहीं कि आपको अपने 16 संस्कारों के नाम भी याद होंगे, तो आप फॉलो ही क्या कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, अगर आप जितने नाम याद है उतने बट्टा हिंदू हैं और फॉलो कर रहे हैं तो क्या ही जाने। मैं बस एक दृष्टिकोण रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदुज़म की फिलॉसफी में अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं जिनको सुना गया है, समझा गया है। पर जिस देश में सोचने की क्षमता कम हो जाती है, वो देश, या जिस समाज में, कहूँगा देश कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो समाज भाव पे चलने लगता है कि उसको गुस्सा आएगा तो गाली देगा, उसको प्रेम आएगा तो प्रेम करेगा, सराहेगा। भाव पे मत चलिए। मैं जो सोचवाने का प्रयास कर रहा हूँ, या एक दृष्टिकोण या एक चश्मा, एक लेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको लगा के एक बार देखिए कि अगर गाय माँ है तो फिर भैंस क्यों नहीं भैंस कटने से हम रोक पा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई है कि हमारे लिए वो फिजिबल नहीं है। सरकारों को वो कंपनियां डोनेशन देती होंगी चलने के लिए, घूमने के लिए, और देती भी हैं। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर हम इतना ही कंसर्न है गौ माँ के लिए, तो फिर हम धरती माँ के लिए क्यों नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल बेनिफिट उससे कुछ नहीं है। इकोनॉमी जो है ना, वो पॉलिटी इज द मदर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। तो जो पॉलिटिक्स जिस तरीके से चलता है उसी हिसाब से इकोनॉमी चलता है। पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिक्स हो, टोटली कैपिटलिस्ट हो चुका है। इकोनॉमी भी कैपिटलिस्ट है। कहने के लिए हम कल्चर का देश है ये वो, तो फिर हम क्यों नहीं धरती माँ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि उसमें वोट नहीं मिलेगा शायद, और क्योंकि धरती माँ पे तो सब रह रहे हैं, और गाय काटने के विषय पे डिवाइड कर सकेंगे। जब हम डिवाइड कर सकेंगे तो हम जीत सकेंगे, जो अंग्रेज किया करते थे हमारे साथ, डिवाइड एंड रूल। ये वीडियो थोड़ा लंबे होंगे, हो सकता है इसमें एडिटिंग ना हो, थोड़ा बोरिंग हो, पर शायद एक दृष्टिकोण है। मैं गलत हो सकता हूँ, पूर्णतः गलत हो सकता हूँ। ओपन एंडेड है, आप लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगे या गलत लगे। मैं कुछ पॉइंट्स लिखे आया, तो फिर हम धरती माँ पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आखिर कौन सा हिंदू है जो धरती माँ पे बात कर रहा है कि चलिए हम पर्यावरण को बचाते हैं, हम इतना कंजम्पशन नहीं करते हैं, हम मिस्टर गांधी जैसे हम केवल एक सूती के कपड़े से काम चलाते हैं, या एक सूती के कपड़े से काम चलाते हैं, या ढंग से रहते हैं कि कम कंजम्पशन करें।
हम क्यों ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, कंटेंट का हो या कपड़ों का हो या किसी भी चीज़ों का हो, किसी भी वस्तु विशेष का हो, हम क्यों ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, क्यों अपने माँ को, अपने धरती माँ को चोट पहुंचा रहे हैं, हम क्यों ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं, इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? क्योंकि इस पर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब डिवाइड नहीं किया जा सकता तो रूलिंग इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इस पर बात नहीं किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज ये भी तो धरती माँ का एक टॉपिक है ना भाई। और धरती गौ माँ नहीं रहे तो धरती चल सकती है एक बार को, पर धरती माँ तो रही तो हम नहीं चल सकते हैं, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सत्ता का खेल है, ये सरकारें आएंगी जाएंगी, जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, पर ये देश रहना चाहिए। और ये देश तभी रहेगा जब ये धरती माँ रहेंगी और हमको धरती माँ पे बात करना होगा। और इस कंजम्पशन के ज़माने में, इंफॉर्मेशन के ज़माने में, मैं डेटा को कोट नहीं करूँगा ज़्यादा, पर मैं प्रयास करूँगा कि आप भी अगर अनपढ़ बनना चाहते हैं, अनपढ़ मतलब जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो समाज आपको ठूस चुका है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, चेतन अचेतन मन में, उसको आप एक बार रिवर्स करके देखने का प्रयास करिए, क्या सच में ये ऐसा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी हमारे साथ अनपढ़ बन सकते हैं, आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं जैसे भी चाहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।